अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले कैसे आते हैं और क्या हम हवा, पानी और समुद्री तूफानों की तरह अर्थक्वेक को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कब और किस वक्त आएगा और किन किन जगहों को इफेक्ट करेगा? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो के आखिर तक जान लेंगे। तो आओ बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले आखिर क्यों आते हैं? बेसिकली हमारी ज़मीन की 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले वाली लेयर यानी क्रस्ट वो लेयर है जिस पर हम रहते हैं। इसके बाद ज़मीन की दूसरी यानी क्रस्ट के नीचे वाली लेयर्स को मेंटल लेयर कहा जाता है। मेंटल लेयर के नीचे है आउटर कोर और सबसे आखिर में आता है इनर कोर। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थ की सबसे पहली लेयर यानी क्रस्ट 7 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। यानी जमीन की ये लेयर 7 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। क्रस्ट की ये 7 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स किसी न किसी मकाम पर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उम्मीद है कि आप जमीन की 4 लेयर्स के बारे में जान गए होंगे। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि आखिर अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले क्यों आते हैं। बेसिकली जमीन की दूसरी लेयर यानी मेंटल लेयर में टेम्परेचर का लेवल बहुत ज्यादा हद तक हाई होता है, जिसकी वजह से जमीन की इस लेयर में कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो जाता है और यही कन्वेंशनल करंट जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी क्रस्ट की तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का बायस बनता है। क्रस्ट की इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के दौरान कभी कभार फ्रैक्शन की वजह से 2 प्लेट्स आपस में अटक जाती हैं। ये 2 प्लेट्स जिस मकाम पर आपस में अटक जाती हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, जिसका असर जमीन पर ज़लज़ले की सूरत में ज़ाहिर होता है। इस मकाम पर ये 2 प्लेट्स आपस में अटक जाती हैं वहाँ पर अमूमन ज़लज़ले की शिद्दत काफी ज्यादा होती है और आसपास के इलाकों में ज़लज़ले की शिद्दत कम होती जाती है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि अर्थक्वेक क्यों और कैसे आते हैं, लेकिन हमारा दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम अर्थक्वेक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यानी जिस तरह बारिशों और तूफानों का पहले से ही पता चलाया जा सकता है, क्या हम इसी तरह अर्थक्वेक को भी पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बेसिकली अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना एक नामुमकिन काम है, लेकिन अब इस बात में एक ट्विस्ट ये आता है कि आखिर फ्रैंक हुगर बीट्स ने 6 फरवरी 2023 को तुर्की में आने वाले ज़लज़ले को कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। ये बात है 6 फरवरी 2023 की, जब तुर्की, लेबनान, सीरिया और आसपास के तकरीबन 1-2 ममालिक में 7.5 मैग्नीट्यूड की शिद्दत के ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। इस अर्थक्वेक की वजह से तकरीबन 50,000 बंदों की डेथ हुई, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इंजर्ड हुए। लेकिन इस सब में हैरानकुन बात ये थी कि इस अर्थक्वेक के आने के 3 दिन पहले फ्रैंक हुगर बीट्स ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि जल्द या बदेर धरती पर 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला रिकॉर्ड होगा जो तुर्की, लेबनान, सीरिया और आसपास के 1-2 ममालिक को अफेक्ट करेगा। 3 फरवरी 2023 को उसने ये ट्वीट किया, जिसके ठीक 3 दिन बाद यानी 6 फरवरी 2023 को एक बहुत बड़ा ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ। इसमें बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। एक तहकीक के मुताबिक कभी भी कोई भी इंसान अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर फ्रैंक हुगर बीट्स ने 3 दिन पहले ही ये ज़लज़ला कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था। कुछ लोग इस बात से मुत्तफिक थे कि वाकई फ्रैंक हुगर बीट्स ने 3 दिन पहले ये ज़लज़ला प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। असल में फ्रैंक हुगर बीट्स का वायरल होने वाला ये ट्वीट ज़लज़ले आने के बाद ही किया गया था, जिसको बाद में एडिट करके ऐसे दिखाया गया कि फ्रैंक हुगर बीट्स ने पहले से ही ये ट्वीट किया था। यानी इससे साबित होता है कि फ्रैंक हुगर बीट्स ने ये ट्वीट बाद में किया और उसने तुर्की में आने वाले ज़लज़ले को कभी भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें।